युवा प्रतिभागियों के लिए युवा उत्सव के माहौल ने एक बार पुनः युवाओं में सांस्कृतिक छटा बिखेरते हुए नए अंदाज में संभाग स्तरीय युवा प्रतियोगिता का समापन बीते दिन जिसमें चयनित प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए आने वाले समय में रवाना हो गए। नेहरू युवा कल्याण विभाग एवं जिला खेल युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन समारोह में पुलिस अधीक्षक शहडोल रामजी श्रीवास्तव, नेहरू युवा कल्याण विभाग के जिला अधिकारी RR सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आप लोग सुबह से इस कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जैसा कि सिंह साहब ने आप लोगों को बोला कि प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के अलावा जो बाकी सेकंड और थर्ड प्राइज प्राप्त कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार के मन में हीन भावना की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने अपना अच्छा प्रयास किया, अच्छा प्रदर्शन किया। सिर्फ आप राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करें, बल्कि हमारे देश के स्तर पर जो आप लोगों की प्रतियोगिता होगी उसमें भी आप सम्मानित स्थान प्राप्त करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। चयनित प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं आने वाले कार्यक्रम के लिए बेहतर ढंग से प्रस्तुति देने की बात कही गई। आज इस 28वें युवा उत्सव के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने पर मैंने यहाँ पर प्रतिभागियों का उत्साह देखा और इस प्रतिभागियों के उत्साह से मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये बच्चे इसी फील्ड में, जिस फील्ड में इनका रुचि है, अपना नाम रोशन करेंगे। हमारी शुभकामनाएं। छोटे छोटे मुसीबा के गाड़ी फंदाई ले, जुड़ ले 32 खाड़ी धान रे। सभी प्रतिभागियों ने पूरे मनोयोग से और अपने कला और हुनर का प्रदर्शन किया है। इस पूरे आयोजन में नेहरू युवा केंद्र, भारत सरकार, युवा कल्याण और खेल कूद विभाग, मध्य प्रदेश शासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन हुआ। शहडोल में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता, जिसमें डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर के टोटल जो है चारों जिले के 120 कलाकार यहाँ पर जो है सातों विधाओं में, विज्ञान मेला, आपके भाषण हो गया, आपके जो है चित्रकला हो गई, कविता लेखन, कहानी लेखन, सामूहिक लोकगीत, सामूहिक लोक नृत्य में जो है एक से बढ़ के एक कलाकारों ने जो है अपना यहाँ पर प्रदर्शन दिया। धन्यवाद करूँगा नेहरू युवा केंद्र और खेल युवा कल्याण विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना, इन सभी के तत्वाधान पे हम युवाओं को एक मंच मिलता है कि हम अपने हुनर को, अपने कला को प्रदर्शित कर आगे बढ़ते हैं। और बहुत अच्छा लगा, आज हमने संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम सभी जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे अधिकारीगण थे, जो हमारे मुख्य अतिथि से, सभी के आशीर्वाद के रूप में हम अपने आगे स्तर पर जीतना चाहेंगे। आज कौन सी थीम को लेकर आए थे सर? आज हम लोग लेके आए थे लोक नृत्य लेके आए थे, जिसकी हम लोग की जो थीम थी वो थी बैगा नृत्य, जो हमारी संस्कृति को निखारता है और प्रदर्शित करने के लिए हम लोग दिखाना चाह रहे थे। आज कविता लेखन में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस कविता में पंच प्राण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे पूरे भारतवर्ष के, हम सभी 140 करोड़ जन को, कि कैसे हम पंच प्राण से अपने देश को विकासशील से 2047 तक विकसित भारत की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो उस पर हम सभी ने अपनी अपनी प्रतिभा आजमाई और एक बृहद कविता सुंदर शब्दों में लिखी और उसमें हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नहीं, सामूहिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए थे, जिसके अंतर्गत हमारी जो तैयारी जो चल रही थी अभी विगत 11 दिनों से, वो लगातार ही चल रही थी। कुछ खामियां जो होती थी बच्चों के बीच में, ताल से लेकर के उनके सुर के उठाव चढ़ाव और गाने को सिलेक्शन को लेकर के हमने उस पर काम किया। हमारे पास समय भी बहुत कम था, लेकिन बच्चों का जो जुझारूपन था उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। समय तो बहुत कम था पर कोशिश की। इन बच्चों की जीत है, हमारी नहीं। ये जो है ये भविष्य के एक अच्छे कलाकार हैं और मैं चाहूँगा ये यहीं तक न रहें, प्रदेश में भी जीतें और देश में भी जीतें। अपने अनूपपुर जिले का, शहडोल संभाग का, मध्य प्रदेश का नाम और अपने भारत देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में यहाँ लिखवाएं और अपना हक जीतें। जय हिंद, जय भारत। अच्छी सोच के साथ जो कहानी लेखन का कार्यक्रम हुआ, जो लोगों ने अपनी व्यूज़ दिए
और उसी आधार पर उनका हमने चयन किया। ये 28वां युवा उत्सव था जिसमें 100% देने का सभी प्रतिभागियों ने पूरा प्रयास किया, पर कहीं न कहीं कोई न कोई चूक हो जाती है, कोई न कोई कसर रह जाती है जिसमें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड दिया जाता है। और मेरा कहना ये है कि ये कोई भी प्रतिभाएं जो अपन प्रतिभागी के रूप में पार्टिसिपेंट करते हैं तो इसमें जीतने के लिए नहीं, हम सीखने के लिए करते हैं। तो भले हम न जीते हों, हम सीखे ज़रूर कुछ न कुछ हैं और जो कमियां रही हैं उसे सुधार के अगली बार फिर से और अच्छा करने की प्रेरणा ये प्रतियोगिताएं हमें देती हैं। और सभी ने अच्छा किया, बस एक आध 2 नंबर से आगे पीछे हैं। पिछले बार तक हम भी प्रतियोगिता में आते रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें कोलैब कर दी गई हैं और बहुत सारी विधाओं को हटा दिया गया है। जो सोलो प्रतियोगिताएं होती थी या ग्रुप की प्रतियोगिताएं होती थी, जैसे नाटक होता था, सोलो प्रतियोगिताएं में गायन वादन होती थी, उन प्रतियोगिताओं को किनारे कर दिया गया है। और अब कुछ ही चुनिंदा प्रतियोगिताएं जो युवा उत्सव में हुई हैं उसमें लोकगीत और लोक नृत्य हुआ है और कुछ विधाएं हुई हैं सोलो में, जैसे भाषण प्रतियोगिता है, कहानी लेखन प्रतियोगिता है, फोटोग्राफी थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों का भी रहा।